हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जो आज का हमारी क्लास है, क्लास 7th है, सब्जेक्ट सोशल साइंस। जो आज का हमारा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। जो आज का टॉपिक है हमारा, हु वाज द कंसिडर्ड फॉरेनर इन द पास्ट। जब हमारा पिछला दौर था, जो हमारा पास्ट गुजरा हुआ है, उसमें फॉरेनर किसको कहा जाता था। लेकिन आप सब बच्चों को आज को पता है कि फॉरेनर हम किसको बोलते हैं। स्पेशली हम फॉरेनर उन लोगों को बोलते हैं जो बाहर से यहाँ आते हैं। एक्चुअली अंग्रेज़ों के लिए वर्ड बनाया गया था कि अंग्रेज़ यहाँ पे इंडिया पे जो आए थे वो फॉरेनर्स आए थे। लेकिन फॉरेनर का असली मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह आदमी जाता है तो उसको फॉरेनर कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, फॉरेनर उस सोसाइटी से बिलोंग नहीं करता है। अगर दूसरी जगह से कोई दूसरी जगह जाएगा तो उसको फॉरेनर कहते हैं। स्पेशली अंग्रेज़ों के लिए वर्ड बनाया गया था, दे आर कॉल्ड द फॉरेनर्स। देखो, मैं पहले आपको पढ़ के दिखाऊंगा, उसके बाद पूरा आपको डिफाइन करूँगा। ड्यूरिंग द पास्ट टाइम्स, स्पेशली ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड, a foreigner was the person who was not the part of a particular society। देखो, जो हमारा मेडिवल पीरियड है, ये आपको पता है हमारा मेडिवल पीरियड 7वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक चलता रहा। इसमें फॉरेनर उसको कंसिडर किया जाता था, एक सोसाइटी जो एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो उसको हम फॉरेनर कहते थे। फॉरेनर वाज द पर्सन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर सोसाइटी। अगर कोई सोसाइटी में अजनबी आता था और कोई गैर आता था, दूसरी जगह से आता था, उसको हम फॉरेनर कहते हैं, क्योंकि उसको वहाँ उस सेम अगर हमें आप कलम चकला में रहते हो, अगर आपसे बाहर कलम चकला में कोई आएगा हम उसको फॉरेनर बोलेंगे। लेकिन विद इन द सोसाइटी हम उसको फॉरेनर नहीं बोल सकते हैं। अब हम लोकल से आएंगे उसको हम फॉरेनर नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, वाज नॉट अ सोसाइटी और कल्चर, दैट इज़ वाई ए सिटी डेवलपर रिगार्डेड ए फॉरेस्ट डेवलपर एज ए फॉरेनर। देखो, अब सिटी डेवलपर क्या हो गया, जो अब सिटी हो गया, जो शहर डेवलपर क्या हो गया, जो बाशिंदे होते हैं, वहाँ के जो बाशिंदे होते हैं, आप रहने वाले उसे मुकीम भी बोल सकते हो, उनको रिगार्ड। और जो फॉरेस्ट डेवलपर होते हैं, जो जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं, एज ए फॉरेनर्स, ये इनको फॉरेनर कंसिडर किया जाता था। क्यों? उस दौर में जो लास्ट पीरियड था, मेडिवल पीरियड था, इन लोगों को जो सिटी डेवलपर थे और जो फॉरेस्ट डेवलपर थे, तो ये इन लोगों को उस दौर में फॉरेनर कंसिडर किया जाता। देखो, लेकिन मजदूरों के लिए, किसानों के लिए ये फार्मूला नहीं था। बट टू फार्मर्स ऑफ ए पीजेंट ऑफ ए पीजेंट सेम विलेज वायर नॉट ए फार्मर्स। जो या किसान थे या मजदूर थे, उनको सेम विलेज से, उनको एक दूसरी जगह जाने से कोई फॉरेनर कंसिडर नहीं किया जा सकता था। टू इच अदर एवन दो दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स। अगर वो दूसरे किसी अलग मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते थे तो भी उनको कंसिडर फॉरेन नहीं किया जा सकता। एंड ऑक्यूपेशनल ग्रुप और कास्ट, अगर उनकी काम भी अलग था और उनकी ज़ात भी अलग थी और काम भी अलग था। सिंपली बच्चों, आपको याद रखना है, जो फॉरेनर है, जो बाहर से लोग आते हैं आज के दौर में, जो आज के मॉडर्न हिस्ट्री में फॉरेनर हम आउटसाइडर को कहते हैं, कि लोकल में हम फॉरेनर नहीं कह सकते हैं। देखो, जो भी यूरोप से आते हैं या इंडिया से बाहर आते हैं, उनको हम स्पेशली फॉरेनर्स ही बोलते हैं। जो लोकल रहते हैं उनको हम फॉरेनर, जो आज की हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है उसको हम नहीं बोलते। लेकिन जो लास्ट वाला मेडिवल पीरियड था, उसमें से अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता था, या स्पेशली सिटी डेवलपर्स या फॉरेस्ट डेवलपर्स, इनको फॉरेनर कंसिडर किया जाता था। ये आज का पहला क्वेश्चन था आपको। जो दूसरा है आपका क्वेश्चन है, वो है टिक क्रॉस या ट्रू फॉलो, जैसे बच्चे बोलते हो। देखो, पहला है, वी डू नॉट फाइंड इंस्पिरेशन फॉर द पीरियड आफ्टर 700। ये कहते हैं जो इंस्पिरेशन हुई है वो 7वीं सदी के बाद नहीं हुई है, लेकिन ये गलत है। जो इंस्पिरेशन वो हुई है इस 7वीं सदी, इसको आप क्या लिखोगे? फॉल्स, FALS, इसको फॉलो लिखोगे। तो दूसरा है, द मराठास asserted their political importance during this period। जो मराठा थे उन्होंने अपने पीरियड को एसोसिएट किया था, तो आगे बढ़ाया था। हाँ, ये ट्रू है, इसको आप ट्रू लिखो, TRUE, ट्रू। अब जो लास्ट है इसका तीसरा है, फॉरेस्ट डेवलपर्स वायर समटाइम्स पुश्ड आउट ऑफ देयर लैंड्स विद द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट। या तो वो जो फॉरेस्ट डेवलपर थे वो अपनी ज़मीन किसी को लगाने के लिए सेटलमेंट एग्रीमेंट करते थे, तो दूसरी जगह देते। इसको आप बिल्कुल ट्रू लिखोगे। हाँ, ये सही, इसको भी आप ट्रू लिखो, TRUE। देखो, पहले को फॉल्स है, दूसरे को ट्रू है और तीसरे को भी ट्रू है। जो आज का हमारा चैप्टर था माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना। तो बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, टिल देन, गुड बाय।